2-2 at Anfield, 2-2 at the Etihad. Easily द गेम ऑफ द सीज़न, मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि इससे बेहतर मैच नहीं हुआ है प्रीमियर लीग में इस सीज़न। और मतलब प्रॉपर एक चैम्पियंस लीग फाइनल वाली फील इस गेम को देख के, एक गेम को देख के फील आई कि दो टीमें जो प्रीमियर लीग के टॉप पे हैं, जो यूरोप की टॉप टीम्स में से हैं, वो दोनों लड़ रही हैं। सिर्फ 1 पॉइंट का ही गैप है दोनों टीम्स में, लड़ रही हैं एक दूसरे से बहुत तेज़ी से कि भाई कौन ऊपर आता है, कौन प्रीमियर लीग की टाइटल रेस में एक एडवांटेज पाता है। लेकिन नहीं हुआ ऐसा। 2-2 के ड्रॉ पे मैच ख़त्म हो गया। बेहतरीन मैच, मतलब ऐसे मैच जो हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं, एंड टू एंड स्टफ जो होता है, और बिल्कुल मतलब दोनों टीमें लगी पड़ी हैं, समझ ही नहीं आ रहा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। मैच स्टार्ट होता है, मतलब काफ़ी अजीब चीज़ें होती हैं, दोनों टीमें बहुत गलतियां कर रही हैं। एडरसन का वो अजीब सा एक मतलब बैक पास आता है एडरसन के पास, और वो पास करना चाह रहे हैं लेफ्ट बैक पे कंसेलो को, लेकिन उनका पैर फंस जाता है घास में और ऑलमोस्ट ओन गोल हो जाता है। बहुत अजीब हो जाता अगर वो हो जाता तो। मतलब इस गेम में सब कुछ था, मतलब डे ब्रुयना का डिफ्लेक्टेड गोल स्टार्टिंग वाला, सिटी का बाईपास करना लिवरपूल को बहुत इजीली, लिवरपूल का रिलेंटलेसली चढ़े रहना सिटी के ऊपर, एक बहुत अच्छा जवाब देना दोनों बार पीछे हो जाने के बाद मैच में। फर्स्ट इक्वलाइजर जोटा की तरफ से, देन माने स्कोरिंग द इक्वलाइजर अगेन फॉर द सेकंड टाइम जस्ट सेकंड हाफ स्टार्ट होते ही। तो लिवरपूल वर रफ फॉर इट, मतलब लिवरपूल को देख के लग रहा था कि भाई आसानी से ये जाएंगे नहीं नीचे। आज हुआ क्या, मतलब आज क्यों इतना एंड टू एंड गेम चल रहा था और क्यों बार बार चांसेस मिले जा रहे थे दोनों टीमों को। मेरे हिसाब से एक तो दोनों ही टीमों के डिफेंसिव एरर्स बहुत थे, बहुत ही गंदी डिफेंडिंग कर रही थी दोनों ही टीमें। दोनों ही टीमें इतनी ज़्यादा हाई लाइन खेलती हैं कि अगर आप प्रेस को बाईपास कर देते हैं और किसी तरीके से बॉल का मूवमेंट तेज़ कर देते हैं मिडफील्ड से अपनी फॉरवर्ड लाइन तक, तो ईजी है पीछे निकलना। दोनों सिटी और लिवरपूल के डिफेंसेस को बाईपास करना ईजी है। आज दिख रहा था हमको, बार बार दोनों टीमें एक दूसरे को पाउंड फॉर पाउंड जा रही थी। आज का जो गेम है प्रॉपर एक मतलब माइक टाइसन वर्सेस इवेंडर हॉलीफील्ड, प्रॉपर हैवी वेट बॉक्सिंग की जो बाउट होती है ना, वो था। मतलब आपको दिखेगा कि भाई दोनों जो है महारथी, दोनों धुरंधर हैं, लगे पड़े हैं। दोनों ही मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल के साथ इस सीज़न बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ है कि उनकी इंटेंसिटी को मैच कर दिया हो सामने वाली टीम ने, या जिस टेम्पो पे सिटी खेलती है या लिवरपूल खेलती है, जितनी भी टीम से उनके मैच हुए हैं अभी पिछले, वो टीम्स वो टेम्पो ही मैच नहीं कर पाती। इस वजह से इन टीम्स को तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आपको लिवरपूल को तोड़ना है तो उनकी हाई लाइन का आपको फ़ायदा उठाना पड़ेगा। वो हाई लाइन कैसे टूटेगी, जैसा सिटी ने दिखाया है, आपको क्विक स्विचेस ऑफ प्ले करने होंगे। इतने मेजर्ड पासेस थे सिटी के, मतलब चाहे वो बॉल को डायगोनल डाल रहे हैं, चाहे वो फ्लैंक से थ्रू बॉल निकाल रहे हैं, इट वॉज परफेक्टली हिट, परफेक्टली वेटेड। मतलब जिसको कहते हैं ना कि प्लेयर को भागना ही नहीं पड़ रहा, मतलब बॉल उसके पैर में आ रही है, चिपक रही है बॉल आके। फर्स्ट हाफ में तो सिटी ने ख़त्म ही कर दिया, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भाई प्लैनेट अर्थ पे चल रही है फुटबॉल। देवर एब्सोल्युटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब मैं क्या वर्ड्स यूज़ करूँ उस फुटबॉल को डिस्क्राइब करने के लिए जो मैनचेस्टर सिटी ने दिखाई फर्स्ट हाफ में। मेरे हिसाब से भाई मतलब दिस वॉज द बेस्ट फुटबॉल दैट आई हैव सीन दिस सीजन बाय फार। मतलब फर्स्ट हाफ में मैनचेस्टर सिटी किल्ड लिवरपूल एब्सोल्युटली। मतलब ठीक है, सिटी का एक थीम रहा है कि उनको 3-4 चांसेस लगते हैं गोल स्कोर करने के लिए, वो इतने क्लिनिकल नहीं है जितनी बाकी टीम्स हैं, जितनी लिवरपूल भी है फॉर दैट मैटर। बट बहुत अच्छे चांसेस मिले थे मैनचेस्टर सिटी को फर्स्ट हाफ में। दे कुड हैव गॉन 3-1 अप इन द फर्स्ट हाफ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2-1 के जो स्कोर पे है फर्स्ट हाफ ख़त्म होता है। ब्रिलियंट सेकंड गोल बाय गैब्रियल जीसस, काफ़ी अच्छी बॉल वहाँ पे कंसेलो की। और थोड़ा सा फिर हमने देखा कि हाई लाइन कितनी वल्नरेबल है लिवरपूल की। अगर वो ऑफ साइड ट्रैप है उसको थोड़ा सा वो स्प्लिट सेकंड लेट एग्जीक्यूट करते हैं या अपनी लाइन मेंटेन नहीं कर पाते, तो ईजी है मैनचेस्टर सिटी के लिए उस लाइन को बाईपास कर देना और उनके डिफेंस के पीछे आ जाना। तो वो सेकंड गोल में हमको दिखा एक अच्छी फिनिश थी गैब्रियल जीसस की। सेकंड हाफ उल्टा था, सेकंड हाफ चालू हुआ तो लिवरपूल 10-15 मिनट और एब्सोल्युटली ऑन इट। मुझे लगा यर्गन क्लॉप ने ज़रूर कुछ ना कुछ बोला है टीम मीटिंग में, हाफ टाइम पे ज़रूर कुछ, हाफ टाइम टीम टॉक में कुछ ना कुछ डिस्कशन हुई है। थोड़ा सा और प्लेयर्स को भड़काया गया है कि अपनी इंटेंसिटी को अप करें, थोड़ा सा घबराएं नहीं बॉल पे, क्योंकि गलतियां बहुत कर रही थी लिवरपूल
फर्स्ट हाफ में बॉल मिल भी रही थी तो मिसप्लेस पासेस बहुत हो रहे थे, सिटी के मिसप्लेस हो रहे थे पासेस, बट वो उनके फाइनल थर्ड में हो रहे थे जहाँ वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसका इतना उनको खामियाजा नहीं भुगतना पड़ रहा था। ऑल्दो काउंटर पे काफ़ी वल्नरेबल थे, क्योंकि हमको पता है कि लिवरपूल भी काउंटर प्रेसिंग बड़ी ज़बरदस्त तरीके से करती है और बिल्डअप जो है लिवरपूल का बहुत बेहतरीन हो जाता है जब थियागो खेलते हैं मिडफील्ड में। तो वो सब चीज़ें थी जिसकी वजह से सिटी को भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। फर्स्ट हाफ में भी एक दो चांसेस थे जब काउंटर पे लिवरपूल निकली थी, एक लपोर्ट का बहुत ही बेहतरीन टैकल था डिएगो जोटा पे, जिसकी वजह से वो गोल नहीं स्कोर कर पाए वहाँ पे, और एक दो बार और मुझे लगा था कि लिवरपूल के पास मौका था लीड लेने का, कुड हैव स्कोर्ड द गोल, बट जब गोल कंसीड कर लिया मैनचेस्टर सिटी ने सेकंड हाफ स्टार्ट होते ही, तो मैनचेस्टर सिटी भी थोड़ा कंजर्वेटिव होती है अपनी अप्रोच में, देन दे स्टार्ट टू ग्रो इनटू द गेम अगेन इन द सेकंड हाफ। फिर सेकंड हाफ 10-15 मिनट के लिवरपूल डोमिनेशन के बाद फिर से बराबरी का हो जाता है, एक चांस सिटी बनाती है, एक चांस लिवरपूल बनाती है, सिटी स्कोर भी कर देती है तीसरा गोल, बट थोड़े से मार्जिन के लिए वो रहीम स्टर्लिंग ऑफसाइड हो जाता है, वहाँ पर गोल रूल आउट हो जाता है। और लास्ट में बिल्कुल लास्ट में कुछ डाइंग मोमेंट्स पे रियाद माहरेज को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, अनफॉर्चुनेटली फॉर सिटी नहीं उस पर कैपिटलाइज कर पाते हैं, और दिस प्रीमियर लीग क्लासिक एंड्स इन अ 2-2 ड्रॉ विच वाज वेरी डिजर्वेड ड्रॉ फॉर बोथ द टीम्स। मेरे हिसाब से दोनों ही टीम्स बेहतर खेली। जो पहला मैच था जो एनफील्ड में हुआ था, बहुत ही ब्लॉकबस्टर मुकाबला था, वो भी सेकंड हाफ उसका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। मो साला की इंडिविजुअल ब्रिलियंस देखने को मिली थी उस दिन हमको, और इस मैच को भी मतलब मैं कहूँगा कि इट्स अ प्रीमियर लीग क्लासिक, बहुत सालों तक याद किया जाएगा ये फिक्सचर डेफिनेटली। और लगा था कि आज टाइटल डिसाइड होगा, टाइटल डिसाइडर है, हुआ नहीं टाइटल डिसाइड आज भी, मतलब अभी भी 1 पॉइंट का गैप है दोनों टीमों में। अगर आप टेबल को देखेंगे, लिवरपूल का रन ऑफ फिक्सचर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैनचेस्टर सिटी से। अगर आप मैनचेस्टर सिटी के फिक्सचर्स पे नजर डालें और लिवरपूल के फिक्सचर्स पे नजर डालें, तो लिवरपूल ने अभी 7 में से अपने 2 मैचेस खेलने हैं अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड टॉटनहम हॉटस्पर। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर सिटी के मेरे हिसाब से इतने कोई डिफिकल्ट फिक्सचर नहीं है, और जिस रन ऑफ फॉर्म में और जिस तरीके की वो फुटबॉल खेल रहे हैं, आई थिंक उनको यहाँ से टाइटल निकाल लेना चाहिए। बट यू नेवर नो, फुटबॉल इज़ अ फनी गेम। किसी ने नहीं सोचा था कि 12 पॉइंट का 13 पॉइंट का जो भी गैप हो गया था उसको कवर कर लेगी लिवरपूल इतने अमेजिंग फैशन में, लेकिन उन्होंने करके दिखाया है। और सिटी थोड़ा कभी कभी लड़खड़ा जाती है, पॉइंट्स ड्रॉप कर देती है। क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट हमने देखा था 2-3 हफ्ते पहले, तो चांस तो है अभी भी लिवरपूल का। अगर लिवरपूल हार जाती है मैच तो 90% छोर हो जाता, क्योंकि 4 पॉइंट का क्वेश्चन काफ़ी मायने रखता है, लेकिन 1 पॉइंट की लीड कुछ भी नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लिवरपूल के लिए दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा कठिन है यहाँ से। मतलब अभी FA कप सेमीफाइनल में भी खेलना है दोनों टीमों को, वो गेम भी बड़ा ज़बरदस्त होगा, बहुत मज़ा आएगा वो गेम देखने में भी, उस पर भी नजरें रहेंगी हमारी। तो देखते हैं क्या होता है। बट जस्ट बिकॉज लिवरपूल को अब यहाँ से कोई गलती नहीं करनी है, मतलब एक स्लिप भी अफोर्ड नहीं कर सकती लिवरपूल, सेम विद सिटी ऑल्सो। लेकिन सिटी का थोड़ा सा रन ऑफ फिक्सचर, जैसे मैंने बोला, ईजी है। नियर परफेक्ट सीजन होगा लिवरपूल का यहाँ से, तो वो टाइटल जीतेंगे। मतलब एक एक मैच में उनको अब रिजल्ट निकालना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या होता है। किया हुआ भी है टीम्स ने ऐसे, बट स्टिल अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि मैनचेस्टर सिटी आर स्टिल द फेवरेट्स। बार्सिलोना का शानदार कमबैक भाई, लेवांते के अगेंस्ट गोइंग अ गोल डाउन, फिर से एक पेनल्टी मिल जाती है लेवांते को। टर स्टेगन शानदार तरीके से उसको सेव करते हैं, ओबामियांग इक्वलाइजर स्कोर करते हैं, पेड्री फिर स्कोर कर देते हैं दूसरा गोल, फिर से एक पेनल्टी मिल जाती है लेवांते को, एंड लुक डियोंग कम्स अप विद द विनर इन द वेरी लास्ट मिनट, 90+2 मिनट में विनर मार के बार्सिलोना को मैच जिता देते हैं। 7 पॉइंट इस सीजन जिताए हैं लूक डियोंग ने क्लच मोमेंट्स में बार्सिलोना को। 7 पॉइंट आप देखिए, अगर लूक डियोंग के वो गोल्स नहीं हो तो आप 7 पॉइंट सीधा सीधा घटा दीजिए बार्सिलोना की पॉइंट्स टैली से। मैसिव क्लच प्लेयर बन के उभरे हैं लूक डियोंग इस सीजन बार्सिलोना के लिए, तो थोड़ी रिस्पेक्ट उनके नाम पे भाई अब देनी चाहिए हमको कि लूक डियोंग ने डेफिनेटली, जब उनको मौका मिला है, जब उनको चांस मिला है, ही हैज़ कम अप विद द गुड्स। बहुत उनको क्रिटिसिज्म मिली थी शुरू में, और पता है क्या होता है, अब आप मैनचेस्टर यूनाइटेड का एग्जांपल लीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अब जब स्ट्रगल कर रही है लीग में तो वो सिर्फ एक हैरी मैगवायर की वजह से। भाई बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ख़राब खेल रहे होंगे, तभी मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना ख़राब पोजीशन में इस समय। बट क्या हो रहा है कि हमको एक स्केपगोट चाहिए, एक बंदा ऐसा चाहिए जिस पे सारी गलतियाँ थोप दी जाएँ, जिसको है ना बलि का बकरा बना दिया जाए। वो हैरी मैगवायर है इस समय, तो कुछ भी होता है हैरी मैगवायर। अभी कुछ समय से ब्रूनो पे, रैशफोर्ड पे, फ्रेड मैकटोमने पे भी उंगलियां उठने लगी हैं, क्योंकि अब समझ आने लगा है कि टॉप 4 जो है निकलता जा रहा है यूनाइटेड के हाथ से, तो बाकी प्लेयर्स पे भी अब नज़रें जो हैं तीखी हो गई हैं। लेकिन उससे पहले सिर्फ हैरी मैगवायर को, और आज भी हैरी मैगवायर को इतना ज़्यादा मतलब स्केपगोट बनाया जाता है। हाँ आई नो, खराब खेल रहे हैं हैरी मैगवायर का, खराब जा रहा है सीज़न, लेकिन कभी कभी
सिर्फ एक बंदे को ब्लेम करना सही नहीं होता। लूक डियोंग भी कहीं ना कहीं इसका शिकार बने हैं और मार्टिन ब्रैथवेट को भी इस चीज़ का शिकार होना पड़ा है, क्योंकि आपको क्या होता है जब चीज़ें ख़राब होती है ना, तो यू नीड समवन जिस पे आपको कुछ ब्लेम डाल सके, तो ईजी हो जाता है फिर डायरेक्ट करना कि हाँ गड़बड़ हमारी इसलिए हो रही है क्योंकि ये बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा। क्योंकि कभी कभी हमको समझ नहीं आता है कि इतनी सारी चीज़ें ख़राब होती है ना कि हम एनालाइज करें तो हम गलत किसको बोलें। तो भाई एक बंदा दिख रहा है ये अच्छा नहीं खेल रहा, इस पर डाल देते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड में हैरी मैग्वायर है, बार्सिलोना में लूक डियोंग है। लेकिन अब आप देखिए लूक डियोंग ने किस तरीके से अपना गेम एलिवेट किया है। चावी के आते ही क्या प्लेयर बन गए हैं लूक डियोंग, और जिस तरीके से वो भाई मतलब इतने इंपॉर्टेंट गोल्स उन्होंने स्कोर किए हैं इस सीज़न, भाई डेफिनेटली मतलब हैट्स ऑफ है उस बंदे को, और रिस्पेक्ट अब थोड़ी सी आपको देनी चाहिए लूक डियोंग को। तो शानदार कमबैक यार बार्सिलोना का, मेंटालिटी दिखाता है। दोनों चीज़ें दिख गई हमको बार्सिलोना की। एक मेंटालिटी जिस तरीके से गोल्स कंसीड करें, आई थिंक इनएक्सपीरियंस था एरिक गार्सिया का दूसरे गोल में। डैनी अल्वेस यार शुड डू बेटर ओवर देयर, मतलब इतने एक्सपीरियंस डिफेंडर हैं, कोनी मार दी बिल्कुल, मतलब रोक दिया रन प्लेयर का। तो वो चीज़ मतलब एक डैनी अल्वेस से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ मैं, बट स्टिल आई नो कि फिजिकली वो नहीं है उस लेवल पे, तो वो थोड़ा सा मतलब डेस्परेट हो जाता है आदमी उस सिचुएशन में, समझ नहीं आया क्या करे। एंड रोनाल्ड अराओ गेटिंग अ नीडलेस येलो कार्ड, जिसकी वजह से कदीस के अगेंस्ट वो अपना नेक्स्ट मैच मिस कर देंगे। तो थोड़ा ये इनएक्सपीरियंस दिखा, लेकिन फिर एक किलर इंस्टिंक्ट, एक मेंटालिटी भी दिखी कि भाई मैच में वापस आना है, पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करने। लूक डियोंग की जैसे मैंने बात करी, बिल्कुल जब मैटर कर रहा था क्लच कर दिया गेम बार्सिलोना के लिए, जीत दिला दी, 3 पॉइंट दिला दिए टीम को। तो ये एक अच्छा लेसन है ये वाला गेम बार्सिलोना के लिए कि किस तरीके से आप जो कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, स्विच ऑफ नहीं हो सकते, लेकिन येट अगर आप हार रहे हैं तो आपको लगे रहना है और वो मेंटालिटी दिखानी जिससे आप उभर के आएंगे। इसी तरीके से टीम का कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है टीम में, प्लेयर्स में, और मतलब आप कॉन्फिडेंस जीतते हैं अपने मैनेजर को। तो ये एक मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है यहाँ बार्सिलोना की, आफ्टर मेकिंग दो सिली मिस्टेक्स विच कुड हैव बीन अवॉइडेड वेरी इजीली, उसमें कोई दो राय नहीं है। लिवांते का फर्स्ट हाफ वाज डिसेंट, बट सेकंड हाफ में आई थिंक स्पेशली आफ्टर कंसीडिंग दैट पेनल्टी बार्सिलोना ने अपना गेम थोड़ा अप किया। स्टिल देयर वर क्वाइट हेरी मोमेंट्स जिसमें लिवांते ने परेशान ज़रूर किया था, लेकिन बार्सिलोना को यहाँ पर ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली बात नहीं हुई, निकाल लिया मैच एंड में। जिरार्ड पीके को बहुत मिस किया आज बार्सिलोना ने, जो जिरार्ड पीके की लीडरशिप है, जो कंपोजर है उनका बैक लाइन में, वो नहीं था आज। तो अराउओ, एरिक गार्सिया, जॉर्डी अल्बा और राइट बैक पे डैनी अल्वेस, तो ये बैक लाइन थी जो थोड़ी शेकी लग रही थी। स्पेशली डैनी अल्वेस जिस तरीके से उन्होंने पेनल्टी कंसीड करी, तो वहाँ पर वो थोड़ी सी चीज़ थी जो परेशान कर रही थी। एरिक गार्सिया आई थिंक हैड अ ब्रिलियंट गेम, मतलब मैच बाय मैच एरिक गार्सिया का गेम जो है वो एलिवेट हो रहा है, और मतलब बार्सिलोना भाई बढ़िया टीम बनती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अच्छी समर ट्रांसफर विंडो और बार्सिलोना विल बी बैक इन द एलीट यूरोपियन टीम्स, नो डाउट अबाउट इट। बहुत अच्छा काम कर दिया चावी ने, प्री सीज़न भी मिलेगा अभी, देखते हैं फिर किस तरीके के प्लेयर्स आते हैं समर में। बाकी मतलब ये सीज़न तो भाई बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे हाई पे एंड होने वाला है बार्सिलोना का। अब तो ये हो गई मैन सिटी, लिवरपूल, बार्सिलोना, टाइटल रेस, सारी बातें हो गई। अब भाई बात करते हैं रियल मैड्रिड चेल्सी की। आज से बिल्डअप करते हैं, कल मैच है, डर लग रहा है। आई थिंक वी आर आउट ऑफ इट। मेरे को यार देखो विश्वास है बट उम्मीद बहुत कम है। मतलब एक होता है ना कि एक्सेप्ट कर लिया मैंने अंदर कि यार दिस इज चेल्सीज लास्ट मैच इन द चैंपियंस लीग दिस सीजन। रियल मैड्रिड को बर्नाबाउ में, मतलब आप सोच रहे हो 2 गोल का डेफिसिट रियल मैड्रिड पर टर्नओवर करना, मैंने तो ऐसा सुना नहीं कि कभी कोई ऐसी टीम ने किया हो। यूवेंटस ने करने की कोशिश करी थी बट अगेन लास्ट मिनट में उन्होंने भी पेनल्टी कंसीड करके वो मैच हार गए थे। हुआ है ऐसा पास्ट में, बट क्या हम कर पाएंगे पता नहीं यार। मतलब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं, और जिस तरीके की फॉर्म में बेंजीमा है स्पेशली, डर लग रहा है भैया। मैं तो ये चाहता हूँ कि एक बस अच्छी परफॉर्मेंस हो, बाहर जाएं तो भाई अपना सर ऊंचा करके जाएं कि हाँ यार हार गए कोई बात नहीं, कोशिश पूरी करी। देखते हैं क्या होता है, डिटेल में इस पर मैं बात करूँगा आज और कल, मैं पूरा इसी पे ही बात करता हूँ। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।